Hello kids, welcome back to our channel. So today video lecture depend on हमारा जैसे कि मैथ सीरीज ऑन ये क्लास 9th की. So वो क्या है, एक्सरसाइज 1.5 करने वाले हैं. जैसे चैप्टर नंबर 1 हमारा कंटिन्यू चल ही रहा है, नंबर सिस्टम. आज हम करने वाले हैं 1.5 एक्सरसाइज. लास्ट वीडियो में हमने 1.4 और ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर्स करे थे. उसी के बेसिस पे आपके क्वेश्चंस हैं. आपको रूट सॉल्विंग मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वॉचिंग दिस दैट वीडियो. आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.5 करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद मी. क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं स्टार्ट हम. As you see that question number 1 exercise 5.1 का classify the following number as rational and irrational. हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, हमें क्लासीफाई करना है कि वो रैशनल है कि इरेशनल है. इस नंबर में इस चैप्टर में आपसे यही पूछा गया है कि रैशनल और इरेशनल. तो इस क्वेश्चन में भी इन्होंने दे दिया 2 माइनस रूट 5 दिस. बताना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है. तो इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है. ये मैं आपको करके दिखाती हूँ. लिखना भी है इसके साथ साथ इस आंसर में. इसमें आप लिखेंगे क्या, हमें ऑलरेडी गिवन है, मतलब हमें पता है ये रूट 5 की वैल्यू हमें याद करनी होती है स्टूडेंट्स. ये आपको याद ही करनी होगी. सो ठीक है, वी नो दैट. स्टूडेंट जिस तरीके से मैं आंसर्स लिखवाती हूँ ना, ये आंसर्स आपको ऐसा लिखवाती हूँ जैसे मैं आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रही हूँ. मैं इस बार का ये नहीं सोचती हूँ कि स्टूडेंट्स को वैसे ही कराओ जैसे उन्हें नोटबुक में नोट करना है, वो अपने आप करेंगे. मैं आपको इंग्लिश भी इसलिए उसमें लिखवाती हूँ ताकि आपको आंसर के बीच में लिखना है, ताकि आप अपनी आंसर शीट में इजिली लिख पाए. ठीक है, आंसर शीट में जितना आप लिखेंगे स्टूडेंट, जितना आपको नॉलेज है, आई टेल यू, आपको हर चीज की नॉलेज है. आप जब तक अपनी आंसर शीट में नहीं लिखेंगे आपको नंबर नहीं मिलेंगे ना. आप आंसर शीट में, ये भी एक बहुत अच्छा काम है. अच्छा काम क्या, मुश्किल काम है. स्टूडेंट्स को आता सब है लेकिन वो आंसर शीट में पोर्ट्रे नहीं कर पाते. उनको आने के बावजूद आंसर शीट में नहीं लिख पाते. तो वो उनकी यही है कि ऑल अबाउट प्रैक्टिस. आई टेल यू इन एवरी क्लास मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस. जितने आप प्रैक्टिस करेंगे आपको लिखने का तरीका आएगा. तो तरीका कैसे आता है, तरीका ऐसे ही आता है जब तक आप आंसर प्रॉपर वे में, जहां इंग्लिश का यूज है वहां इंग्लिश का यूज करें. जहां स्टेप इंक्रीजिंग की जरूरत है इंक्रीजिंग की जरूरत, क्योंकि काफी बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैथ्स ही तो है, डायरेक्ट आंसर. आप अपने रफ में वो कर रहे हो सॉल्व, लेकिन आप उस चीज को वहां दिखाई नहीं रहे, स्टेप्स काट जाते हो. तो मैथ्स में हर एक स्टेप्स के नंबर मिलते हैं, चाहे आधा नंबर मिले, लेकिन एवरी स्टेप्स गिव यू द नंबर. फॉर्मूला जैसे आपको एक या आधा नंबर देता है ना, ऐसे ही एवरी स्टेप्स आपको नंबर देते हैं. जब भी वो एक 2 नंबर का क्वेश्चन मिलता है, आप डायरेक्ट आंसर लिख दो. इसमें मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूंगी, 2 नंबर में मुझे 1 मिलेगा, लेकिन मैं इसको पूरा सॉल्व करूंगी, गिव मी 2 नंबर. तो ऐसे ही आपको प्रॉपर लिखना होता है. तो प्रॉपर लिख के दिखाती हूँ मैं आपको, ताकि आपको इससे आइडिया लगे. सो लेट्स स्टार्ट विद कंटिन्यू विद द क्वेश्चन. तो क्वेश्चन में क्या है, 2 माइनस रूट 5. इसको आपको बताना है कि रेशनल है इरेशनल है. सो मैं यहाँ पे पहले लिखूंगी, वी नो डैट, हमें ऑलरेडी पता है रूट 5 की वैल्यू क्या है. रूट 5 की वैल्यू ये आपको स्टूडेंट्स याद ही करनी होगी. ये मैंने आपको निकलवाई है कि निकलवानी आती कैसे है निकालनी, तो मैंने निकलवानी सिखाई है. तो ये ऐसे रूट 5 की वैल्यू ये आपको याद ही करनी होगी. हेयर 2.236069 जो ये है हमारी, इसकी वैल्यू हमने 5 की जगह ये वैल्यू पुट कर दी है. इज नॉन टर्मिनेटिंग non-recurring non-terminating non-recurring. Now the value of root 5 in 2 minus root 5. अब हमने क्या करा, सबसे पहले लिख दिया कि 2, ये हमने रूट 5 की वैल्यू में गिवन है, ये क्या है, इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग. ये क्या हो रहा है, रिपीटिंग वर्ड्स आने लग जाएंगे इसके बाद, डैश लग रहा है. तो इस वजह से हमने यहाँ क्या करा, रूट 5 और रूट 2 माइनस 5 ये रखा है. अब इनके वैल्यूज पुट करेंगे. देखो स्टूडेंट, इनकी वैल्यूज कैसे पुट होंगी, इनकी वैल्यूज हम ऐसे पुट करेंगे. पहले हम यहाँ रखेंगे 2 माइनस रूट 5 जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन था, ये रहा, वो हमने यहाँ रखा. माइनस में माइनस का 2, फिर इसकी वैल्यू जो हमने निकाली थी ये रखेंगे हम, 2360679. ओके, ये आपको समझ में आया. अब इन दोनों को हम माइनस कर देंगे. जब इसको हम माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी ये 360679. ओके, इसकी हमने जब इसको इससे माइनस करा तो इसकी वैल्यू ये आई. फिर हमें यहाँ क्या लिखना है, सिंस द नंबर minus 0.2670679 is non-terminating
नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। तो 2 माइनस रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर। क्या है ये? एक इर्रेशनल नंबर है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने क्या करा, रूट 5 की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, मतलब हमें पता है, हमें याद करनी है ये। फिर हमने उसको बता दिया यहाँ पर ही कि वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। फिर हमने इसकी वैल्यू, रूट 5 की वैल्यू जो हमें पता थी और जो हमारा क्वेश्चन था उसकी वैल्यू हमने यहाँ रख दी। इसको इससे माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू ये आएगी। फिर हमने एंड में लिख दिया कि ये जो वैल्यू है ये नॉन टर्मिनेटिंग हमने ऊपर ही बताई थी, इसी वजह से जो ये वैल्यू है ये इर्रेशनल नंबर बन गई, जो कि हमसे क्वेश्चन में ही पूछा था कि क्या वो इरेशनल है और क्या वो रेशनल है। आई होप यू गेट इट। इसका सेकंड पॉइंट देखो, ये आप नोट डाउन कर लो स्टूडेंट्स, और इसको नोट डाउन करने हो या फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लो। इसका सेकंड ही पॉइंट देखो मेरे साथ साथ ही आप। फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट, इसी का सेकंड पार्ट है। इसका सेकंड पॉइंट देखो, इन्होंने क्या दिया है कि ये बता दिया, इसमें भी बताना है रेशनल है या इरेशनल है। इसमें कैसे बताना है स्टूडेंट्स, 3√3/3 दे दिया, ये दोनों प्लस भी रखा है और इसमें ही माइनस भी रखा है, तो दोनों में ही आपको बताना है कि क्या प्लस है और क्या माइनस है। सबसे पहले इसको सॉल्व करने का तरीका बताती हूँ मैं, इजी है, उसकी तरह ही ये भी सॉल्व होगा सेम टू सेम। इसमें यही वैल्यू रखी, उसके बाद हमें इस वैल्यू को जो एक साइड है वो मैं एक साइड ले लेता हूँ, हटा देना है बेसिकली, अवर ब्रैकेट। तो ब्रैकेट जो हम हटाएंगे वो हम ब्रैकेट कैसे हटाएंगे, ब्रैकेट हटाना सीखते हैं पहले। 3+√23, ठीक है, और माइनस √23, हमने ब्रैकेट ही हटा दिया, ब्रैकेट से हटा दो वरना मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है वो। जब हम इस चीज को हटाएंगे तो रूट से रूट कैंसिल, बचा हमारा 3, दोनों माइनस में थे तो रूट से रूट कैंसिल हो गया तो बचा हमारा 3। जब हमारा 3 बचा, ये कहेंगे मैम ये तो बहुत इजी था, तो हमने इसको p/q की फॉर्म में लाने के लिए 1 लिख दिया। ओके, p/q की फॉर्म में लाने के लिए बस, इसलिए इसकी यहाँ लाइन भी लिख देती हूँ मैं, सिंस द नंबर 3 इज p/q फॉर्म, तो 3+√23 माइनस √23 इज रेशनल नंबर। आई होप ये तो बहुत इजीएस्ट था, इसमें तो कुछ भी नहीं करना था क्योंकि ये माइनस माइनस में था तो इसलिए हमने इन्हें कैंसिल कर दिया। 3 बचा आपका प्लस का, हमें p/q की फॉर्म में लाना था इसलिए मैंने 1 लिख दिया, यहाँ पे प्रूव्ड हो गया इसलिए p/q की फॉर्म में है तो इट इज द रेशनल नंबर। ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट देखो, क्या है थर्ड पार्ट स्टूडेंट, सी, ये थर्ड पार्ट है, ये थोड़ा सा बोल सकते हो कि मैम ये थोड़ा सा हल्का सा है, मुश्किल सा, लेकिन ज्यादा मुश्किल ये भी नहीं है, सब जो सॉल्व आप करते रहोगे उसकी हैबिट पड़ जाती है स्टूडेंट्स। सो आपका थर्ड पार्ट, उसका फर्स्ट सेकंड मैंने करा दिया, सी का थर्ड पार्ट है। देखिए इसके थर्ड पार्ट में आपको क्या करना है, इसमें भी आपको सेम रखना होगा, 2√7 रखेंगे आप, और आप यहाँ रखेंगे ओनली 7। क्यों? क्योंकि ये 7 आपने उधर उठा के रख देना है। कैसे रखेंगे आप ये चीज, मल्टीप्लीकेशन में रखेंगे √7। ये स्टूडेंट्स थोड़ा सा आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, आप इसको 2 मिनट के लिए फॉरगेट करिए, ये इधर आ जाएगा √7, और √7 को अगर आप कट कर दोगे, ये तो हम यहाँ पे भी कट कर सकते हैं। वी गॉट 1 फ्रॉम हियर, वी गॉट 1, सो हेंस द 2/7 जो आपका ये बचा, 2/7 मल्टीप्लाई बाय √7 इज 2√7, और ये आपका मल्टीप्लीकेशन में जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2/7। अब आप देखेंगे कैसे आया, देखिए स्टूडेंट्स मेरे साथ साथ, आपने ये रखा, 7 से 7 गया, 7 से 7 गया, इट्स 1, 2 बचा आपका आंसर। लेकिन अभी हमने ये 7 हम आप कट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपके हिसाब से बताया मैंने, जबकि हम ये कट नहीं कर सकते क्योंकि इसके साथ 2 है, तो और ये इसलिए हम इसको कट नहीं कर सकते हैं। दोनों तरफ की हमने 7 उठा के इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की, इन दोनों को कट कर दिया क्योंकि सेम थे तो 1 आ गया। हमने इसको 2/7 माना, 2/7 के बाद हमने यहाँ रूट रखा और हम इन दोनों को सब कैंसिल करेंगे, तो ये से कैंसिल हो गया तो 2/7 बचा। जब 2/7 बचा तो हमने इसका क्या करा, 1 से मल्टीप्लीकेशन कर दी। जब हमने इसकी 1 से मल्टीप्लीकेशन करी ताकि यही हमारा आंसर आ पाए और रूट कैंसिल हो पाए बेसिकली, क्योंकि हमें रूट कैंसिल करना था, तो 2/7 आ गया। अब ये p/q की फॉर्म में आ चुका है तो इट इज द रेशनल नंबर, ठीक है, बिकॉज इट इज बिकॉज द 2/7 is in p/q form,
so it is a rational number. स्टूडेंट गॉट इट? ये आपको इजी से समझ में आया होगा है क्या? ऐसे इसका फोर्थ पार्ट भी देखो। देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको सारे पार्ट्स अपने आप कराती हूँ या एक या दो पार्ट रहने देती हूँ ताकि वो आपको करें, ताकि आपको आइडिया लगे कि ये क्वेश्चन मैम ने ऐसे कराया था और आप वो खुद से सॉल्व करें, क्योंकि आपको खुद से भी करना है तभी आपका होगा। इसका फोर्थ पॉइंट देखो क्या है। देखिए स्टूडेंट, सबसे इजीएस्ट नंबर लग रहा है ये आपको कि मैम ये तो 1/रूट है और ये तो सबसे इजीएस्ट लग रहा है, और ये मैं बोलूं सबसे ज्यादा लिखने वाला और सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड यही है, क्योंकि जो इजीएस्ट नंबर होते हैं ना कभी कभी वो ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं स्टूडेंट्स। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसमें लिखना ज्यादा है, सॉल्व करना कम है, क्योंकि ये छोटा डिजिट है इसलिए। इसमें लिखेंगे क्या, जो जो हम करेंगे वो हम यहाँ सब लिखते जाएंगे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द न्यूमिनेटर। अभी हम आप कहेंगे मैम न्यूमिनेटर तो बना ही नहीं है इसका, आपने कैसे न्यूमिनेटर लिख दिया? तो न्यूमिनेटर को हम इसके क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 1/√2। अच्छा सॉरी स्टूडेंट्स, इसका क्वेश्चन ये नहीं है, इसका ये है। ओके 1/√2 है तो द न्यूमिनेटर, ओके इसलिए इसका न्यूमिनेटर √2 है। ओके मैं यही तो देखो, इसका न्यूमिनेटर तो है नहीं। द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √2। ठीक, अब कैसे करोगे इसको? देखो ये मैंने लाइन लिख दी, मल्टीप्लाई डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। कैसे करोगे? पहले करते हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि नीचे वाला √2 है तो √2 से ही हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करनी होगी, तो ये हमारा निकल के आएगा √2/2। ओके √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 बचेगा। ठीक है, तो इसलिए 2 हो गया। क्यों हुआ देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ, सिंस √2 से अगर आप √2 की मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 2 ही निकलता है हमेशा। ओके ये आपने इधर सॉल्व कर लिया। अब अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो √2 की वैल्यू आ जाएगी 4142। ठीक है, जब इससे √2 की वैल्यू ये आएगी तो देन आप करोगे √2/2, तो ये आ जाएगा 1.412/2। इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो 0.7071। कैसे आया देखो एक बारी और मैं आपको समझा देती हूँ कैसे आया। कि आपने पहले यहाँ लिख दिया, मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। आपने पहले करा मल्टीप्लाई क्या करा आपने, ये रखा और ये रखा। जैसे ये आपका जो डिनोमिनेटर होता है हमने इसको यहाँ रख दिया, जब आपने इसको यहाँ रखा तो ये वैल्यू आई। अगर हम √2 के √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आता है। ये मैंने आपको जब मैंने अपनी इस वीडियो की बेसिक वीडियो शूट करी थी तभी आपको बताया था। और √2 की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता होती है, ये होती है। अब आपको कुछ रूट्स की वैल्यू आपको स्टूडेंट्स याद करनी होगी, जैसे √2, √3, √4, √5, √10 तक की वैल्यू आप अगर लर्न कर लेंगे तो इट्स गुड फॉर यू। देन आप 2 को लिखेंगे। स्टूडेंट्स मैं आपको ये याद करने को नहीं निकल सकती, लेकिन आप जब निकालते रहोगे आपका टाइम वेस्ट होगा। हमें तो पहले ही अपना टाइम सेव करना सिखाना है ना, तो ये होता है टाइम सेव करने का तरीका। आपने इन दोनों को की वैल्यू ये आ गई, दिस इज योर आंसर। लेकिन इससे पहले इसकी एक दो लाइन हो गए तो ये आंसर में भी वेरी वेरी राइट। तो ये आंसर में भी वेरी वेरी राइट कैसे होगा, इसके एक पॉइंट आपको लिखना कैसे ना कर देते, फिर बता क्या लिखोगे। उसके बाद आप लिखोगे सिंस क्वेश्चन रख दिया, सिंस द नंबर, रेड से ज्यादा मजा आता है स्टूडेंट्स मुझे लिखने में आंसर। सिंस द नंबर 0.7071 जो कि ये आया है हमारा, ये भी आगे टर्मिनेटिंग स्टूडेंट्स, ठीक है, इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग 1/√2 इज इरेशनल नंबर। क्या है ये? इट इज ऑल्सो अ इरेशनल नंबर बिकॉज ये टर्मिनेटिंग हो रहा है बार बार रिपीटिंग, तो इज अ इरेशनल नंबर। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट होता है, इसका 2 पार्ट और रह रहे हैं, वो आपके हैं होमवर्क, आपको खुद से अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है आपसे
ईच फॉलोइंग एक्सपेंशन, जितनी भी यहाँ पे इक्वेशन आएंगी आपको उसको सिंप्लीफाई यानी कि जस्टिफाई सिंप्लीफाई उसको सॉल्व करके दिखाना है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3, प्लस माइनस का खेल है इसमें। देखो कैसे, इसमें आपको फॉर्मूलाज यूज करने होंगे। फॉर्मूला क्या होगा मैं अभी बता दूंगी। सबसे पहले आप इसको फॉर्मूले में क्या यूज करेंगे, जो जो आपकी वैल्यू जिधर है आप उसको उधर पुट कर लेंगे। मतलब जब आप इन दोनों को खोलेंगे तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर, क्योंकि ये 3 आपने ब्रैकेट हटाया, आपको यू हैव टू रिमूव ब्रैकेट, ब्रैकेट हटा के स्क्वायर लग जाता है। जब आपने ये करा तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 3 प्लस 3 रखोगे और 3 रूट माइनस 3 रूट माइनस रखोगे, ठीक है। अब आपने इन दोनों को ले लिया तो ये हो गया 3 का स्क्वायर, बीच में माइनस ही रखना है, और ये हो गया 3 रूट का स्क्वायर। समझ में आया? आपने पहले जो नंबर थे एक साइड रख लिया और रूट एक साइड रखा, तो इसका स्क्वायर हो गया और इसका स्क्वायर हो गया, क्योंकि आपने ब्रैकेट हटाया तो स्क्वायर लग गया। ये आपको याद रखना है, अगर आप ब्रैकेट कहीं भी क्वेश्चन पे ब्रैकेट हटाएंगे तो स्क्वायर लगना है, और जहां आप स्क्वायर हटाएंगे वहां ब्रैकेट लगना है। इट इज द सेम, तो ये हटाओगे तो वो लगेगा, तो ये लग गया। अब इन दोनों को जब आप खोलेंगे, 3 का जब आप स्क्वायर खोलेंगे तो 3 मतलब 3 दो लिखा है ना यहाँ पे, तो 3 को 2 बार, अगर यहाँ 3 3 होता, क्यूब होता, तो आप 3 को 3 बार करते, तो 3 बार में क्या होता, 3 3 जा 6, 3 3 जा 9, सॉरी 3 3 जा 6, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, ऐसे करते। लेकिन अभी हमारे स्क्वायर है तो आपको 3 की वैल्यू में 2 बार, यानी कि 3 3 जा 9, तो ओके ये आ जाएगा आपका 9, और ये भी आपका 9 ही आएगा, और ये आपका 3 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रूट से रूट है, तो रूट से रूट जब आप कैंसिल करोगे तो ये 3 ही रहेगा। रूट से स्क्वायर कैंसिल करोगे तो स्क्वायर हट गया, तो ये बचा आपका, इसलिए ये तो 9/3 माइनस का है, सॉरी इज इक्वल टू नहीं है, तो ये आ गया आपका 6। तो वैल्यू क्या आ गई आपकी, इसकी 6 आ गई। जब से आपका 6 आंसर निकल गया, दैट्स इट। आपको इसको सिंप्लीफाई करना था। ये सारी जो इक्वेशन थी आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। सबसे पहले आपने इसको एक जगह लिखा और एक जगह के बाद आपने ब्रैकेट हटा के स्क्वायर लगाया, और जहां स्क्वायर था वहां आपसे रूट उसको काट सकते हो, तो 9 - 3 = 6 आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको इजी लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स क्या है इसका। देखो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको कराया, इसका आगे का भी नेक्स्ट पॉइंट मैं खुद ही से कराती हूँ आपको। मैं इसके भी काफी सारे क्वेश्चन है, काफी सारे पॉइंट है स्टूडेंट्स। मैं आपको किन्हीं 2-4 क्वेश्चन आपको कराऊंगी इस क्वेश्चन के, और बाकी के जो भी क्वेश्चन बचेंगे ये आप खुद ही से करोगे, ठीक है। खुद ही से मतलब आप अपने आप मेरी वीडियो खत्म होने के बाद बुक उठाएंगे एनसीईआरटी की और खुद से सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसका ही पॉइंट है, क्या है पॉइंट वो, 5 + √2/2। इसको सिंप्लीफाई करना है अब आपको। इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। सेम ऐसे ही करना है इसको भी। सेम ऐसे कैसे करोगे आप इसको, सबसे पहले 5 का स्क्वायर लिख देना। जब अब इसको 5 का स्क्वायर होगा तो 5 का स्क्वायर, अब 5 से स्क्वायर से ये कट जाएगा, ठीक है। और 2 का भी स्क्वायर होगा, आपने इसे खोल लिया तो स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो बचा ये। तो आप इसको कैसे फॉर्म में लिख दोगे, 2 + 5 रूट प्लस √2। जब आपको इसकी फॉर्म में रखोगे तो ये आ जाएगा आपका +√2। जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये आएगा 5, इसका रूट से रूट कैंसिल हो गया, तो ये बचा 5 और +2 तो हमारा बचता वही आ रहा है, ठीक है। और 10 लिख देना इस जगह, 2 और फिर इसके बाद 2 ये रखोगे, तो इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा 7 √5 और अपॉन 2। और फिर अगर इन दोनों को आप माइनस की फॉर्म में ले आना तो ये 7 - 2 और √10, तो 7 - 2 कितना होता है 5 √10 आ जाएगा, क्योंकि यही सिंप्लीफाई हो सकता है। इसको और हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप इतना भी लिखोगे तो भी आपका आंसर आ गया। ये आपके मैंने 2 पॉइंट कराए हैं इस क्वेश्चन के, 2 ही पॉइंट और रह रहे हैं, वो आपको खुद से करने होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया। इसके आगे के क्वेश्चन अभी हम करते हैं। सी स्टूडेंट्स, इसका नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रैशनलाइज डिनोमिनेटर इन द फॉलोइंग, रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, यानी कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज की फॉर्म में सॉल्व करना है। और वो कैसे करेंगे वो हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे जब आप देख लेंगे। पहला क्वेश्चन है 1/√7, इसको हम रैशनलाइज करेंगे। इसको रैशनलाइज देखिए स्टूडेंट्स कैसे करना होगा। सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग, हमें इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, इट्स मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इसी की फॉर्म में हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 1/√7 बाय √7, क्योंकि डिनोमिनेटर को कर रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ डिनोमिनेटर ले लिया है। ऐसे करेंगे हम इसको, तो कैसे करेंगे 1 + √7 और √7 मल्टीप्लाई बाय √7।
समझ गए, मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिया, डिनोमिनेटर का यूज करें, इसलिए डिनोमिनेटर का ही हमने इतना एक्सपेंड कर दिया डिनोमिनेटर को। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये रूट से रूट कैंसिल हो गया, 7/7 आ जाएगा हमारा स्टूडेंट्स, क्योंकि इसकी इससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आएगा। अब आप बोलेंगे मैम सॉल्व करके दिखाइए, यू हैव टू मल्टीप्लाई 1 + 7 इज इट नॉट करेक्ट, प्लस नहीं है, मल्टीप्लीकेशन है। 1 मल्टीप्लाई बाय 7 तो 7 ही रहता है, रूट का रूट रहेगा, रूट से रूट कैंसिल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो इट्स वर्थ 7। ठीक है, तो √7/7 आ गया, बस यही हमको दिखाना था इसमें, और क्या करना था, रैशनलाइज करके हमें डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को सेम करना था, कर दिया मैंने। ऊपर और नीचे वाले को सेम करना था, मैंने सेम कर दिया। ऐसे ही इसका नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसका नेक्स्ट पॉइंट में भी आपको यही करना होगा। इसके नेक्स्ट पॉइंट में देखिए क्या है, इसके नेक्स्ट पॉइंट है, क्वेश्चन आपका है सेकेंड पॉइंट, 1/7 - 6 रूट का, इसको आपको क्लासिफाई करना है, अब सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले इसमें भी मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ओके, ये चीज आप नहीं भूलेंगे, इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा। किस किस को करेंगे, 1/√7 की बात करें और -1/√6 की बात करें, बाय, क्योंकि डिनोमिनेटर की बात हो रही है तो पूरा √7 - √6, और इसको माइनस की जगह हम प्लस कर देंगे, बस इतना ध्यान रखना। ओके, अब कैसे होगा इधर देखो, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, मुझे रब भी करना होगा तो देखते रहना। अब सबसे पहले आपने रखा 1, 7 जो आपका क्वेश्चन में था आपने वो रखा, फिर आपने यहाँ रखा 7, इसको आप प्लस की फॉर्म में रखेंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया था ये बात। ठीक है, इसको आप जैसे ही प्लस की फॉर्म में रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा √7 + √6। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे, जब इन सबको आप सॉल्व करेंगे तो आपका इसको, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद आएगा √7 + √6, ये बचा आपका एक सिंगल √6, फिर उसके बाद आपका बचेगा √7 - √6 और √7 + √6। कैसे बचा मैम ये बता दो, ये तो सेम का सेम आ गया आपका, और ये भी आपने ऐसे ही सेम का सेम उतार लिया। ठीक है, सेम का सेम मतलब 1 से मल्टीप्लीकेशन हो गया, वो ही रहता है ना स्टूडेंट्स। अब आप इसको देखो छोटा फॉर्म में लिखना है, तो छोटा फॉर्म में कैसे लिखोगे, छोटे फॉर्म में कैसे लिखोगे, 7 + 6 और नीचे वाले में हम स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि सेम है इसलिए स्क्वायर लिख दिया मैंने। ठीक है, अब इन दोनों को स्क्वायर के बाद आप एक चीज और लिखेंगे, वो मैं अभी आपको बताती हूँ, इतना नोट डाउन कर लिया होगा आपने आई होप, अगर नोट डाउन नहीं करा है तो कर लीजिए, आई होप यू नोट डाउन। फिर उसका है पॉइंट है इसके बाद भी एक, जो कि मैं यहाँ कराना पसंद करूंगी आपको। ठीक है, देखिए इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप एक लाइन लिखना, डिनोमिनेटर इज ऑब्टेन, यानी कि उसने पाया, डिनोमिनेटर ने पाया, बाय द प्रॉपर्टी, हमें एक प्रॉपर्टी यूज करनी होगी। वो प्रॉपर्टी क्या है, वो प्रॉपर्टी है a + b a - b, यह आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे के क्वेश्चन यूज होने वाला फॉर्मूला है। + b a - b यानी कि a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, प्लस माइनस इसलिए मर गया। बच्चे होंगे ना कि मैम कैसे ड्राइव हुआ, तो ये ड्राइव कैसे हुआ, a और दूसरा a क्या बन गया, a का स्क्वायर, तीसरा a बन गया, पहला b दूसरा क्या बन गया, b का स्क्वायर, और प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस इसलिए माइनस का साइन लग गया, ड्राइव हो गया। हमने ये प्रॉपर्टी यूज करके ये आंसर आपका निकाल दिया। अभी आंसर नहीं निकला, अभी आप इस प्रॉपर्टी का यूज करके और आंसर निकालेंगे। इस नीचे वाले को भी रब कर रही हूँ, अब देखिए कैसे ड्राइव होगा और अच्छे से ड्राइव होगा। ये प्रॉपर्टी का यूज करके हम ड्राइव करेंगे आपकी ये चीज। अब आपको तो जैसे पता है हमारा क्या आया था, 7 रूट प्लस का √6 और ये आ गया था आपका 7 - 6। आप इसको करोगे 7 - 6 आएगा तो कितना आ जाएगा 1, और ऊपर वाले का ब्रैकेट हटा देना तो ये बचे ब्रैकेट रहेगा, ये सेम आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको, इससे तो ये छोटा ही फॉर्म है तो ये क्या ही लिखोगे, तो √7 + √6 आ गया।
दैट्स योर आंसर। बस इसी चीज को सिंप्लीफाई करना था। इजी या मुश्किल तो मुझे लग नहीं रहा। 2 क्वेश्चन मैंने इस क्वेश्चन के करा दिए हैं, दो ही पॉइंट ऐसे ही आपके बचे हैं। हो सकता है इस फॉर्मूले का यूज करके इसके थर्ड और फोर्थ पॉइंट भी हो, वो आपको खुद से अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि आप खुद से भी कुछ अटेम्प्ट करेंगे तो ही होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 1 2 3 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। आई हैव टू गो ऑन फोर्थ क्वेश्चन। स्टूडेंट्स ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ आपका क्या बोल रहा है। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, मैं आपको बोलूंगी इंपॉर्टेंट भी है। इफ ए एंड बी आर रेशनल नंबर, कोई ए एंड बी है, वो एक रेशनल नंबर है। अभी वो भी क्वेश्चन लिखती हूँ मैं क्या है, और आपको बताना है कि उसकी वैल्यू ए प्लस बी न रख के कैसे आएगी। ए प्लस बी, देखो ये क्वेश्चन में आपका ही है। आई हैव टू नोट डाउन ऑन क्वेश्चन ऑल्सो। क्या है क्वेश्चन में ही है ये भी। 2 + √3 2 - √3 where a plus b √3, ये रेशनल है। अब बताना है आपको। ओके स्टार्ट करते हैं। ये भी एक अच्छा ही क्वेश्चन है। रेशनल नंबर वो मैंने लिखा है, ये रेशनल नंबर है, ठीक है, वो क्वेश्चन में नहीं बता रखा। इट इज अ रेशनल, आई हैव टू नोट डाउन ऑन रेशनल। स्टार्ट है ना, स्टार्ट है ना। इधर देखो स्टूडेंट्स, ये मैं एक क्वेश्चन बनाई थी। इफ ए एंड बी एज रेशनल नंबर, ए और बी रेशनल नंबर है, तो ए और बी की वैल्यू बतानी है यहाँ पे कि ये ए और बी जो है इसकी वैल्यू क्या है। इसकी वैल्यू मैं आपको फाइंड करना सिखाती हूँ। आप इसको सॉल्व देखो कैसे करोगे, आंसर कैसे निकालोगे इसका। थोड़ा बड़ा है ये भी, रखो यही जो सेम क्वेश्चन में दे रखा था पहले। उसके बाद इसकी जो ये वाला पार्ट है, इससे आप इसको मल्टीप्लीकेशन कर दोगे, क्योंकि ये ऊपर आएगा तो इसलिए प्लस का हो जाएगा, वरना माइनस का ही रहता अगर नीचे माइनस का रहता। सॉल्व करना है सबसे पहले आपको एलएचएस। आप इसमें सबसे पहले सॉल्व करेंगे एलएचएस, यानी कि ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो एलएचएस सॉल्व करेंगे हम। एलएचएस को सॉल्व करने के लिए हमने लिया एलएचएस। तो जैसे ही हम एलएचएस को लेंगे तो 2 + 3 और 2 - √3, ठीक है, और ये आपका 2 + √3 और 2 + √3, इस दोनों को आप क्या करोगे, सॉरी ये हटा दो। उसके बाद आप रखोगे 2 + √3 का स्क्वायर और अपॉन में 2 + √3 का स्क्वायर, ये रखना है आपको, ठीक है, ये रखना है आपको। जैसे ही आप ये रखेंगे तो ये हो गया आपका स्क्वायर की फॉर्म में, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, इस वजह से इसकी स्क्वायर फॉर्म ये हो गई। जैसे आप इसको स्क्वायर रखेंगे, अब इसको आपको एक्सटेंड यानी कि खोलना होगा। कैसे खोलेंगे आप इस चीज को, 21 स्क्वायर बाय √3 बाय 2, ठीक है, और +2/2 एंड √3 माइनस का अपॉन में -4/3। अब ये मैं समझाती हूँ कैसे आया। 2 3 2 की टेबल को आप 2 बार खोलोगे तो कितना आएगा, रूट से ये कैंसिल होएगा, लेकिन यहाँ पे हम इसको चीज को खोल लें तो ये आ जाएगा ये, और फिर ये है। अब ये जो इसकी वैल्यू है ये वाली वैल्यू रहेगी, और ये इन सब दोनों को खोलेंगे तो अब ये दोनों आ जाएगा। अब उसके बाद क्या है, 4 - 3 आ जाएगा, ये मतलब 4 - 3 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू यहाँ पे ये रहेगी। इसके बाद सॉल्विंग में स्टूडेंट देखो क्या रहेगा। इसके बाद सॉल्विंग में ये रहेगा सिंपली, यहाँ पे मैं ब्लैक मार्कर यूज करती हूँ, बंद कर देना इसको। इसके बाद हम देखो सॉल्विंग में क्या रहेगा, 4 रखेंगे हम, यहाँ जो ये दे रखा है हमें, ये प्लस में आ जाएगा। अब हमारा ये बचा है ना आंसर, तो ये प्लस में आ जाएगा। तो 4 प्लस, हमने इसको डिवाइडिंग से ही ऊपर ले लिया, जब इसको डिवाइडिंग से ऊपर लेंगे तो ये प्लस का माइनस में हो जाएगा। तो ये हो गया इसमें चेंज, और a + b और √3 ये हमारा ऑलरेडी राइट हैंड साइड था, तो हमने वो यहाँ लिख लिया। जैसे ही मैंने ये राइट हैंड साइड लिखा, मैं ऊपर का रब कर रही हूँ स्टूडेंट्स, ये वाला, ठीक है। जैसे मैंने ये रब किया ऊपर, इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो क्या है। इसके बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे 7 + 4 √3 और a + b और √3, क्योंकि ये था हमारा ये, और लास्ट में इसकी वैल्यू ये आ गई। कैसा ही 4 + 3 7 आ गया, और 4 ये ऐसी का ऐसी रहा, ठीक है। अब ये ऐसे आ गया, और इसको हम जब सॉल्व करेंगे, जरा सॉल्व करने के बाद a की वैल्यू आ गई मेरी 7, सारी वैल्यू सॉल्व करने के बाद क्या रहा, देखो a की वैल्यू आ गई 7 और b की वैल्यू आ गई मेरी 4 √3, ये आ गया। कैसे आया मैं बताती हूँ आपको। अब देखो a की वैल्यू 7 और b की वैल्यू ये, तो जब a की वैल्यू हमने 7 लिख दी इसलिए यहाँ पे, और b की वैल्यू जो बची हुई थी हमने वो सब लिख दी यहाँ पे।
तो इसमें यही पूछा था कि ये तो आपको दे दिया और ए और बी की जो ये दो वैल्यू है आपको फाइंड करनी है। तो मैंने पूरा क्वेश्चन सिंप्लीफाई करके ए की वैल्यू 7 और बी की वैल्यू 4√3 निकाल दी। तो ये थे हमारे एक्सरसाइज 1.4 के ऑल क्वेश्चंस जो मैंने आपको अभी करा दिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये क्वेश्चंस को कैसे नोट डाउन करना है वो आप स्टॉप वीडियो कर करके नोट डाउन करते रहिएगा। ये सारे ही क्वेश्चन जितने मैंने कराए हैं इंपॉर्टेंट है, और जितने मेरे रह गए हैं पॉइंट्स रह गए, क्वेश्चन नहीं छोड़े मैंने, जो भी मेरे पॉइंट रह गए हैं जो तक आप तक नहीं पहुंचे हैं वो आपको खुद ब खुद करने हैं। मतलब वो आपको आपका होमवर्क है जो आपको करना होगा। आई होप आपको आज की क्लास भी ऐसी समझ में आई होगी जैसे मेरे प्रीवियस लेक्चर्स आपको समझ में आ रहे हैं। ऐसे ही नेक्स्ट लेक्चर, अभी हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट नहीं हुआ है। चैप्टर नंबर 1 एक्चुअली बहुत ज्यादा लेंथी है, और लेंथी भी है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है, और मैं बोलूंगी ट्रिकी भी नहीं है और है भी। एक्सरसाइज जितनी एक्सटेंड हो रही है उतनी डिफिकल्ट हो रही है। फर्स्ट टू एक्सरसाइज इजी थी इसकी। तो आई होप यू लाइक इट दिस वीडियो। ऐसे ही मेरा कंटिन्यूसली सारी वीडियोस को वॉच करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। बाय बाय।